मेरा नाम डॉक्टर राकेश राय, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नागालैंड यूनिवर्सिटी कोहिमा कैंपस। मैं आज कुछ समकालीन शिक्षा शास्त्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो महर्षि अरबिंदो के बारे में आप लोग सुने होंगे। महर्षि अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को दिसंबर को बंगाल में हुआ था। उनके फादर एक बहुत बड़े सर्जन थे और उनके पूरे जीवन पे उनके माता का, उनके फादर के विचारों का प्रभाव पड़ा। महर्षि अरबिंदो केवल एक दार्शनिक न होकर वे पूर्व पश्चिम विचारों का एक संगम स्रोत थे और उन्होंने वो एक फिलासफर न होकर एक कवि भी, एक मनोवैज्ञानिक भी थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं रचे, लेकिन महर्षि अरबिंदो पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वेदांत का। इसलिए अरबिंदो को हम आदर्शवादी दार्शनिक कहते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन मुख्य रूप से जो उनकी ये मुख्य जो 2 पुस्तकें हैं वे हैं लाइफ डिवाइन एंड द हिंदू व्यू। ये 2 पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अरबिंद के शिक्षा संबंधित विचारों का अध्ययन उनके दिव्य जीवन पुस्तक में पाई जाती है। सो अरबिंद के अनुसार व्हाट इज एजुकेशन, तो वे कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मानव के कल्याण कार्य के लिए किया जाता है। तो अरबिंदो के अनुसार एजुकेशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग अरबिंदो, तो उन्होंने पूरे एजुकेशनल थॉट को विभिन्न सिद्धांतों में बांटा। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियस, मीन्स चेतना का सिद्धांत। चेतना, जैसा कि हम जानते हैं कि अरबिंद ने एक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 7 तत्व माना। पहला जड़, मैटर, प्राण, मन, अतिमानस, सच्चित आनंद। तो इसलिए दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, वो कहते हैं कि बिना इंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा हम कोई भी चेतना का विकास संभव नहीं है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल, शारीरिक विकास, शारीरिक का सिद्धांत। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में वो 3 गुण को मानते हैं, सत्य, रज, तम। जैसा कि सत्य मीन्स सात्विक, तम मीन्स अंधकार और रज मीन्स चंचलता। ये 3 गुण है जो प्रत्येक मनुष्य के स्वरूप में पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ योगा, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू अरबिंदो, क्योंकि बिना योगा से क्या होता है, मन, वृत्तियां क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव नॉलेज। प्रोग्रेसिव नॉलेज तभी हो पाएगा जब हमारे ज्ञान, हमारे मन, हमारे चेतना का विकास हो। तो ये अरबिंदो के शैक्षिक सिद्धांत थे। दूसरी बात कि कौन सी विधि अपनाएं जिससे हम यह विचारों को डेवलप कर सके। तो अकॉर्डिंग टू अरबिंदो उन्होंने विभिन्न विधियां दिया। पहला है वो फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, मीन्स वो एक्शन मेथड को मानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को उनको फ्रीडम दो। अगर फ्री नहीं होगा तो वो सोच नहीं सकता। लर्निंग बाय डूइंग, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द श्री अरबिंदो। अरबिंदो कहते हैं कि देखिए, कोई भी आदमी जब तक कार्य नहीं करेगा तब सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट ओरल मेथड। ओरल मेथड मौखिक विधि होती है। मौखिक विधि से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है शेयरिंग आइडियाज। तो इट इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। एंड लास्ट सेल्फ स्टडी मेथड। सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि कोई भी बच्चा अपने अस्तित्व को, अपने नॉलेज को क्या करता है, रियलाइज करता है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षा का प्रमुख भाग है। तो अकॉर्डिंग टू अरबिंदो करिकुलम में सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट वो क्या है कि वो चाइल्ड के इंटरेस्ट के अनुसार हो। ठीक है, अगर चाइल्ड के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं होगा तो वो करिकुलम का कोई यूज नहीं है। तीसरा कि जो करिकुलम हो उससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, मींस कंप्लीट डेवलपमेंट। जैसा कि गांधी जी ने कहा था 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। अकॉर्डिंग टू हिम, टीचर इज नॉट द डायरेक्ट टू मास्टर, ही इज द असिस्टेंट। टीचर डायरेक्शन नहीं कर सकता, बस वो जो लर्निंग होती है उसमें एक असिस्ट कर सकता है। दूसरा, टीचर क्या होता है कि किसी भी नॉलेज को सजेस्ट नहीं कर सकता, जस्ट टू डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो वे डिसिप्लिन मानते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन का कंसेप्ट कहां से आ सकता है,
वो आ सकता है किससे? योगा के द्वारा। इसलिए पूरे अरविंद के थ्योरी में सबसे जो मेन बेस्ट जो की पॉइंट है वो है अतिमानव, जिसको बोलते हैं सुपरमाइंड। सुपरमाइंड क्या है कि वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तीन भाग में मैंने तीन में कहा, नीचे जड़, प्राण, मन, बीच में क्या है? सुपरमाइंड। तो कोई भी मनुष्य सुपरमाइंड को प्राप्त करना चाहता है। अगर सुपरमाइंड को हम प्राप्त कर लिए तो उसके बाद हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाई देता है। इसीलिए अरविंद के अनुसार ऑल वर्ल्ड जगत को हम दो भाग में बांटते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। तो इस समय जो हमारा एक वर्ड है, जो सांसारिक जगत है, ये केवल हम माइंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने आत्मा की शुद्धि योगा के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि माइंड से अति मानव स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योगा, जैसा कि अरविंदो का एक आश्रम है, वो अरविंदो आश्रम में योगा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने आत्मा के द्वारा, योगा के द्वारा ब्रह्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में अभी अध्ययन करेंगे कि अरविंद के शैक्षिक दर्शन का क्या योगदान है। तो उनके शैक्षिक योगदान को हम निम्न पॉइंट पर, पहला है आध्यात्मिक प्रगति, मनुष्य का आध्यात्मिक प्रगति करना। दूसरा, नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में योगा की स्थापना करना, मदर टंग को रिप्लेस करना एंड रिलीजन को महत्वपूर्ण बनाना। नेक्स्ट, व्हाट इज एजुकेशन? उनका शैक्षिक उपयोगिता क्या है कि इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का आधार क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी एंड ये सत्य चित आनंद के पर बल देते हैं, और सत्य चित आनंद ही जो ह्यूमन लाइफ का एक आधार बिंदु है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरविंद की एजुकेशनल फिलॉसफी हमारे यौगिक महापुरुषों के लिए इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, खासतौर से उन शिक्षक के लिए जो शिक्षक भौतिक विषयों की अपेक्षा आध्यात्मिक विषयों पर ज़्यादा बल देते हैं। इसलिए अरविंद का दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण